5 साल मैंने मुकदमे च फसाया। 5 साल तक मैंने अदालतां च रलाया। ईवन मैं 2 कारां भी वेच बैठा। आखिर ते हुण मैं अपना घर भी 4 मरले वेच के ला बैठा। जो स्पीच मैंने ननकाना साहब में मियाँ शहबाज शरीफ के इलेक्शन से पहले जो मियाँ साहब ननकाना में आए थे, मैंने उनके सामने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जो मैंने मियाँ साहब के आगे स्पीच की, वही मेरे दादा की तबाही का सबब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल मुबशर। मैं इस वक्त मौजूद हूं बलेर चक नंबर 119 तहसील सांगला हिल ज़िला ननकाना साहब में। ये वो गांव है जहां पर एक ऐसी जुल्म की दास्तान रकम हुई है जिसके ऊपर एक मुकम्मल किताब लिखी जा चुकी है। ये किताब ने तहलका मचा दिया है उन तमाम मजालम का जो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बुनियाद के ऊपर तमाम मजालम ढाए गए और जुल्म हुआ सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने किसी से ख़ास से मोहब्बत की थी। किससे मोहब्बत की थी, ये जुल्म की दास्तान में ये किताब के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ जानेंगे। शौकत अली बंदेशा की पोती मरियम जूनियर आयशा बंदेशा से जानते हैं और इस दास्तान के वाले से उनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्पीच मैंने ननकाना साहब में मियाँ शहबाज शरीफ के इलेक्शन से पहले जो मियाँ साहब ननकाना में आए थे, मैंने उनके सामने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जो मैंने मियाँ साहब के आगे स्पीच की, वही मेरे दादा की तबाही का सबब बनी। ये स्पीच की वजह से हम तबाह हो गए। मियाँ नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत की वजह क्या है? आपके दादा अबू की ऐसी क्या बात है? आपने तकरीर में क्या कह दिया था कि सियासी मुखालफिन इस ओछे हथकंडों पर उतर आए? मियाँ साहब से मोहब्बत हमारी ये कि मुल्क की तरक्की में उनका काम, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, नाकाबिल तस्खीर किला बनाया, मुल्क को मोटरवेज दिए, सस्ती बिजली दी, सस्ती गैस दी। सिर्फ इसी वजह से मियाँ साहब से मोहब्बत है हमें। आपके दादा अबू जो हैं वो कितने सालों से मुस्लिम लीग के लिए काम कर रहे हैं? हमारे तो अबाओ जदाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही हैं, तो मेरे दादा अबू भी शुरू से मुस्लिम लीग नून के जाले हैं, परवाने हैं। ये जो किताब लिखी गई है वकू होना पाया गया, मैं देख रहा हूँ उसमें काफ़ी सारे सियासी शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात भी है और आप किताब भी पेश कर चुकी हैं। किन किन को अब तक आपने किताब पेश की है? मैंने और मेरे दादा अबू ने सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब को किताब पेश की। उन्होंने जब हमारी किताब पढ़ी, जुल्म का जो हमारे साथ जुल्म हुआ है उसे इजहार हमदर्दी भी की और हमें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, हर तरह की आपकी मदद करेंगे। हमने जनाब राना अरशद साहब को भी किताब पेश की, उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। राना राजा रियाज को भी हमने ये किताब पेश की, हिना परवेज़ भट्ट को भी किताब पेश की, ख्वाजा मरान नज़ीर को भी ये किताब पेश की और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम हर तरह से आपके साथ हैं। किताब के अंदर आपने क्या ऐसा लिख दिया है कि आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हर एक शख्स जो उर्दू पढ़ सकता है, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, वो ये किताब पढ़े? इसके पीछे राज क्या है? किताब के अंदर क्या कुछ ये किताब इसलिए लिखी कि जो जुल्म मेरे दादा अबू के साथ हुआ है, कि जो कोई किताब पढ़े फिर ये जुल्म किसी और के साथ ना हो, जो हमारी बर्बादी हुई है वो किसी और के साथ ये बर्बादी ना हो। किताब मैं देख रहा हूँ कमोबेश 350 से 400 के करीब इसके पेजेस हैं। इतनी तफसील के साथ आपने लिखा है इसके अंदर, और कुछ क्या क्या कुछ है इसके अंदर? ये मियाँ साहब से मोहब्बत भी है इसके अंदर। ये जो मेरे दादा अबू के साथ सारा जो मेरी स्पीच की वजह से जो दादा अबू के साथ जो मुकदमात हुए हैं वो सारा इसके अंदर है। सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीगी कारकुन शौकत अली बंदेशा टैक्सी ड्राइवर का पुलिस कांस्टेबल उस्मान जफर से किराया मांगना जुर्म बन गया। ये किस दौर की बात है और ये कांस्टेबल को फिर अभी तक कोई सज़ा हुई है कि नहीं? सज़ा तो कोई नहीं, वो भी तक अपनी नौकरी में है। जब मैंने स्पीच की थी तो उसके बाद दादा अबू ने सिर्फ किराया लेना था, तो उन लोगों को पता था कि नून लीग का है, तो इसे इसी वजह से फंसा दो। इसकी पोती ने जो तकरीर की थी तो इसे अपने केटी में फंसा दो। ये जो उस्मान जफर हैं या जो भी पुलिस वाले हैं जो आपके साथ मुजालम हुए हैं, वो क्या दूसरी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं कि या आपके दादा अबू के साथ कुछ ज़ाती रंजिश थी? ये इमरान न्याजी की जो रियासत मदीना की पंजाब पुलिस, जब से इमरान न्याजी की हुकूमत इस मुल्क में मुसल्लत की गई, तब से मेरे दादा के ऊपर ये जुल्म हो गए। हम अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गए, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा के थक गए, लेकिन हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। ये जो किताब है ये किसने लिखी है? ये मेरे दादा अबू के सांगला हिल के दोस्त हैं, बहुत अच्छे लिखारी भी हैं, बहुत अच्छे मुसन्नफ़ भी, बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं। जनाब ज़ाहद अंसारी साहब ने ये किताब लिखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत अली बंदेशा बुनियादी कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे नाल ते मियाँ नवाज शरीफ साहब दे नाल दे बचपन तो मतलब है कि कम सन 90 तो पहलों दे सर मुहब्बत करने वाले सां। कुदरती मेरी पोती ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब नाल तकरीर कर दी,
ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਆ, ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ PTI ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ तमाम ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਲਾਇਆ। ਈਵਨ ਮੈਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਬੈਠਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ 4 ਮਰਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੁਸੰਨਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ सांगला हिल ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 2000 ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ जितों मेरे नाल उदों तो अल्फ तो लग के ये तमाम वो दरखास्तां तमाम अदालती अहकामात सारे उस किताब दे विच मैं जनाब स्कैन कीते ने ते मेरी ये ख्वाहिश है कि इस मेरी किताब नूं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहिब, मोहतरम जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहिब, जनाब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पार्टी के कायदीन ने जिन्हां चों राणा सनाउल्लाह खान साहब ने, जनाब शाहद खकान अब्बासी ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, मैं चाहुंदा कि तमाम कायदीन मेरी इस किताब नूं पढ़न और ये मेरे नाल जिहड़ा ज़्यादती सिर्फ मुस्लिम लीगी कारकुन होने की वजह नाल होई आ इहदा अजाला करन और मेरे नूं ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों नूं ये किताब पढ़ी जाए जनाब। तो बहुत इहदी बहुत मेहरबानी होई। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको कहानी समझ आ चुकी होगी कि जो जुल्म हुआ है ये जुल्म एक सियासी बुनियाद पर हुआ है और इस किताब के अंदर पूरी दास्तान मौजूद है जो आपको लाजम पढ़नी चाहिए ताकि आप भी जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों और जहाँ पर जुल्म हो वहाँ पर जाकर अपने आवाज़ को बुलंद करें। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ शौकत अली बंदेशा और उनके अहले याल के साथ इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं और जो भी जुल्म करेगा, जो भी ज़ालिम होगा, हम उसके ख़िलाफ़ कलम हक बुलंद करते रहेंगे। ये किताब एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब ज़ाहिद अंसारी साहब को जिन्होंने इसको कलम बंद कर दिया और पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचा दिया कि किस तरह एक सियासी बुनियाद पर एक सियासी कारकुन को सज़ा दी गई और उसको ज़हनी अजियत के साथ और माली मुश्किलात के साथ उसको झंझोड़ दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको और ये जो पैगाम मिला है आप दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि दूसरे भी इससे सबक हासिल करें। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नए मौजू नए मेहमान के साथ, तब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब पुलिस पंजाब के दफ्तर में इंसाफ के लिए जाऊंगी। हाँ, अगर मुझे मेरे दादा के लीडर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर भी जाना पड़ा तो जाऊंगी क्योंकि मेरे दादा मियाँ नवाज शरीफ के परवाने हैं।